नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं रिम्पा स्वागत करती हूँ आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हुई मुलाकात। सीमा विवाद और सहयोग पर हुई चर्चा। मैं जेलेंस्की से जरूर मिलूंगा। युद्ध के बीच पुतिन ने जताई यूक्रेन राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय मिसाइलों से हुई तबाही। नवाज शरीफ के करीबी ने मुनीर के दावों का किया पर्दाफाश। टाटा स्टील को कोर्ट से राहत, 1902 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी नहीं चुकानी होगी। शेयर बाजार में बढ़ेगी हलचल। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में चली गोलियां, बाइकर पर शक, पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। बैठक में सीमा विवाद, व्यापारिक संतुलन और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत की संप्रभुता और सीमा शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट रुख रखा। वांग यी ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और बहुपक्षीय मंचों पर साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब अमेरिका चीन व्यापार पर तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा है और भारत रणनीतिक संतुलन साधने की दिशा में सक्रिय है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने की इच्छा जताई है। पुतिन ने कहा कि यदि शांति और स्थिरता के लिए जरूरी हुआ तो वे जेलेंस्की से मुलाकात करने को तैयार है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक समुदाय युद्ध विराम की अपील कर रहा है। विशेषज्ञ इसे शांति वार्ता की दिशा में एक अहम संकेत मान रहे हैं। हालांकि मुलाकात की तारीख और स्थान पर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर के दावों की पोल खोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी नेता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइल हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तानी सेना लगातार नुकसान छिपाने और झूठे दावे करने के आरोपों से घिरी है। जानकारों का मानना है कि इस स्वीकारोक्ति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख पर असर पड़ेगा और भारत की सैन्य क्षमता पर उठ रहे सवालों का भी जवाब मिलेगा। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की सियासत गर्मा गई है। टाटा स्टील को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कंपनी को अब 1902 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रकम चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले के बाद निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल बनने की संभावना है और कल कंपनी के शेयर पर तेजी से एक्शन देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत टाटा स्टील की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी और शेयर धारकों का भरोसा और बढ़ाएगी। वहीं बाजार जानकारों का कहना है कि लघु अवधि में स्टॉक में उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह खबर फायदेमंद साबित हो सकती है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 इलाके में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति पर उस समय फायरिंग हुई जब वह सड़क से गुजर रहा था। चश्मदीदों के अनुसार घटना स्थल से एक बाइकर को भागते हुए देखा गया है, जिस पर शक जताया जा रहा है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी। फिलहाल घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच जारी है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त किया, वहीं मोनोरेल सेवा भी प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार एलिवेटेड ट्रैक पर मोनोरेल अचानक तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई, जिसमें सवार यात्री फंस गए। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। हालांकि इस घटना के बीच लोगों में अफरा तफरी का माहौल
देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी की जांच की जा रही है और समस्या दूर होने तक सेवा अनिश्चित काल के लिए प्रभावित रहेगी। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई EOU ने एक बड़े घोटाले की जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक नेता और ठेकेदार EOU के रडार पर है। इन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन निर्धारित समय पर पेश न होने पर अब उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। मामला करोड़ों का है और ठेकों के अलॉटमेंट में धांधली से जुड़ा बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में 16 साल की लड़की की शादी को वैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि यह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार लड़की 15 साल की उम्र पूरी करने के बाद विवाह योग्य मानी जाती है। इस फैसले ने एक बार फिर बाल विवाह और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को लेकर बहस छेड़ दी है। न्यायालय ने साफ किया कि यह निर्णय विशेष परिस्थितियों और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर दिया गया है। फिलहाल इस पर सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने गंगा नदी पर 150 मीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह पुल राज्य के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों को सीधे जोड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार पुल बनने में स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजनाओं का काम जल्द शुरू किया जाएगा और तय समय सीमा पर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह पुल क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। धन्यवाद।